हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। और इसी सब्जेक्ट को जो आईटी वाले बच्चे पढ़ते हैं उनका नाम होता है डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम। भैया नाम अलग कर दिया गया, कंटेंट आप मानकर चलो, सिलेबस आप मानकर चलो। आईटी वालों का थोड़ा कम होता है, सीएस वालों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए भैया, टॉपिक तो आप देख रहे हैं। टॉपिक क्या है भाई साहब? हाँ, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन टिप्स। अगर इसके जगह पर आईएमपी क्वेश्चन होता तो भैया मजा आ जाता। लेकिन भाई एक बात आप समझना कि अगर आप ये सोच रहे हो, है ना, कि ये जो डिजिटल सिस्टम है ये डेटा स्ट्रक्चर की तरह है, तो ये बात बिल्कुल भी गलती मत करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की तरह है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर बैक लगेगा थर्ड सेम में तो एक ही सब्जेक्ट है, वो है डिजिटल सिस्टम, है ना। डेटा डिस्क्रीट में बैक नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या है बेटा कि लॉजिक्स थोड़ा कम लगते हैं ना। आप थोड़ा बहुत अगर मानकर चलो थ्योरी वगैरह लिखकर अपने मन से करके आते हो तो भैया अच्छी बात है। लेकिन भाई डिजिटल सिस्टम में तो लॉजिक लगता है, और लॉजिक हम अपने मन से नहीं कर सकते। जो कंसेप्ट लग रहा है, जो लॉजिक लग रहा है, वो वही लगेगा। अगर आप काउंटर पढ़ रहे हो, चाहे फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अपने मन का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को आप समझना। और यहाँ पर बहुत सारे, जब आप डिजिटल सिस्टम पढ़ोगे ना, बहुत सारे आपको मिलेंगे ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, तो ये सारी चीजें भरी हुई। हाँ, इतना मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चा मेरी बात को फॉलो करेगा, मैं 100% गारंटी देता हूं कि मेरा बच्चा पास करेगा। क्योंकि जब पढ़ेगा तो वो लिख कर आएगा, और जो लिख कर आएगा भैया वो तो पास होना ही है। तो यहाँ पे शॉर्टकट को आपको अवॉइड करना है बेटा, क्योंकि ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है। इस बात को आप समझो। जैसा सब्जेक्ट है हमें उसी तरीके से उसको प्रिपेयर करना रहता है। फिर भी मुझे पता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लापरवाही करेंगे, है ना, और उन्हीं बच्चों का पेपर बैक लगता है। चलिए भैया, तो जिन्हें लापरवाही करना उन्हें करने दीजिए, बाकी जिन्हें भैया पास होना है तो तरीका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा आप करना यूनिट नंबर 1। थोड़ा बड़ा है, 2-3 चैप्टर्स हैं इसमें, नंबर सिस्टम है, थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें लॉजिक गेट्स हैं, है ना, आपका इसमें मानकर चलो बूलियन अलजेब्रा है। इन सारी चीजों को कवर अप करो। जैसे यूनिट नंबर 1 हो जाता है, आप आ जाओ यूनिट नंबर 2 में, और यूनिट नंबर 2 भी पूरा पढ़ो। फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, चल उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? उसके बाद यूनिट नंबर 3 या तो यूनिट नंबर 4 में कोई एक कर लो, या तो 3 कर लो या तो 4 कर लो। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं यूनिट नंबर 3 करके जाता। ठीक है, 4 को मैं क्या करता बेटा, छोड़ देता। और उसके बाद बचा यूनिट नंबर 5, जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, जिसको करने में आपको 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपकी जगह पर होता मेरा बच्चा, तो मैं क्या करता, यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5 पढ़ के जाता। 4 को आप पूरा स्किप कर सकते हो, है ना। 5 तो बहुत छोटा है, यहाँ पे मान के चलो मैं 3 यूनिट पढ़ने आपको बोल रहा हूँ। 5 तो बहुत छोटा थ्योरी है, उसमें कुछ है नहीं, है ना। तो 5 के लिए परेशान नहीं होना। और सर आपने 5 बोल दिया, भाई वो इजी है। आप आराम से इस पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लो, 4 से 5 दिन में आप इसको कवर अप कर लो। 1 से 2 दिन आप क्या करो बेटा, रिवीजन कर लो और पास हो जाओ। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, है ना, जब मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया था ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन था। ऑप्शन क्या था कि जितने ब्लॉक डायग्राम थे वो यहां पर मैं ले आता और ऐसे समझा देता। मैंने वो नहीं करा है। मैंने ईच एंड एवरी ब्लॉक डायग्राम अपने बच्चों को बनाकर बताया है। कोई भी ट्रूथ टेबल हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, सारी चीजें मैंने ड्रॉ करके बताई हैं। क्योंकि अगर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो डिजिटल में प्लीज आप थोड़ा सा एफर्ट लगा दो, क्योंकि ये भाई सब्जेक्ट ले डूबता है ना। यहाँ पर अपने मन का आप कुछ नहीं लिख पाओगे। जैसे मान के चलो आप एग्जाम में गए, आपसे पूछ दिया 4x1 मल्टीप्लेक्सर, कुछ भी पूछ दिया, तो भाई आपने मन का कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो है आपको वही लिखना पड़ेगा। जो लॉजिक्स उस पर काम कर रहे हैं, उसी लॉजिक को आपको वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया सीएसआईटी वालों के लिए, है ना। चलो सीएस और सॉरी साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए। आईटी वालों के लिए भाई साहब मैं बोलूंगा 3 से 4 यूनिट स्टार्टिंग से पढ़ लो, आप भी पास हो जाओगे। सिलेबस आपका थोड़ा छोटा है, तो अगर आप 4 यूनिट पढ़ते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। 3 भी पढ़ के जाओगे तो नो डाउट आप पास हो जाओगे। लेकिन यही तरीका है डिजिटल को पास करने का, कि जो भी यूनिट पढ़ो आप पूरा पढ़ो, और जो यूनिट आप छोड़ोगे उसको पूरा छोड़ दो। ठीक है, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अभी कोर्स का फीस भी मैंने कम कर दिया है। 399 रुपीज में आपको डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सर्किट का कोर्स मिल जाएगा। आराम से लेकर पढ़ो,
है ना, पेपर को क्लियर करो, थोड़ा एफर्ट आपको डिजिटल में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है कि आप इसमें कुछ भी अगड़म बगड़म लिख कर आओगे और पास हो जाओगे। जो लॉजिक्स है वही आपको लिखना पड़ेगा, अपने मन का आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।